हम कल के क्लास में बात कर रहे थे कि संगत और संगत कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, आज हम वही चीज दोबारा पढ़ेंगे। ठीक, आज हमें संगत और संगत ज्ञात करना है, लेकिन उसमें ग्राफिक विधि हल करना है। ठीक है, तो हमें पहले ये जांच करना है कि ये संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो भैया आप ग्राफिक विधि से हल करेंगे, अगर असंगत है तो आप ग्राफिक विधि का नहीं प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो हम उसके लिए क्या करते हैं भैया, क्या करते थे, a1 की वैल्यू निकालते थे समीकरण से। a1 की वैल्यू निकालोगे 1 निकलेगी, कॉमा अगर b1 की वैल्यू निकालोगे तब भी आपकी 1 निकलेगी, कॉमा अगर c1 की वैल्यू निकालोगे तब भी आपकी 5 निकलेगी। ठीक है, दूसरे समीकरण की आप निकालेंगे भैया तो कितने निकलेगी, a2 की वैल्यू कितनी निकलेगी भैया 2 निकलेगी, कॉमा b2 की वैल्यू निकाल रहे हैं कितनी निकलेगी 2 निकलेगी, और कॉमा अगर आप c2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी निकलेगी 10 निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक, अब करना क्या है, ठीक समझो कि जो आपका फॉर्मूला होता था a1 a2 बराबर b1 b2 b1 b2, ठीक है, बराबर c1 c2, ये आपका फॉर्मूला होता था। जब फॉर्मूला तो पता चल जाए तो मैं वैल्यू रख देता हूँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। अब इसमें एक चीज कट रही है वो काट लो। ठीक है, क्या कट रहा है भैया 5/10, तो 5 एकम 5 5 दूना 10, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। जो कंडीशन आपको मैच कर रही है, तो पहली कंडीशन मैच कर रही है ना, तो पहले का आंसर क्या है, संगत है। ठीक है, क्या है, संगत है। अब एक बात बताओ आपको कि जब भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि ये संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफिक विधि का प्रयोग करना है। ग्राफिक विधि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ठीक, वहां पे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ग्राफिक विधि का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं ग्राफिक विधि की। ठीक है, अगर आप समीकरण को पहले लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 5। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू निकालना बता रहा हूं आपको। ठीक है, मेन चीज होती है वैल्यू निकालना। अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे एक्स वाई। ठीक है, अब वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे डायरेक्ट, तो x प्लस वाई बराबर 5 दिया होगा। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, y की वैल्यू मान लो आप कितनी 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये x प्लस, ठीक है, 4 बराबर 5 है, तो x बराबर निकालोगे 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1 आ रहा है ना, x बराबर, तो x की जगह पे कितना लोगे 1, y की वैल्यू में कितनी लिया 4। ठीक, 1/4। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू आप कितनी 3 ले लेते हैं। ठीक है, कितनी लेंगे 3 लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे आप चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैंने y की वैल्यू जब 3 लिया तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लूं, ठीक है, y की वैल्यू में कितनी ले लूं 2 ले लूं, तो भैया माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भैया 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 लिया, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ग्राफिक विधि में रखना है। ठीक है, अब दूसरा भी समीकरण दिया हुआ, देखिए दूसरा जो समीकरण है भैया 2x प्लस 2y बराबर 10 है। इसमें अगर 2 से भाग करते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाता है 5 आ जाता है। ठीक, अब ये समीकरण एकदम सेम है ना, तो जब समीकरण एकदम सेम है तो वैल्यू भी आपकी सेम आएगी, तो हम दूसरे समीकरण की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। अगर आप ये वाला भाग देकर भी ना कर दें तब भी आपकी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि संख्याएं बराबर है। ठीक है, आंसर वही आना है, तो मैं एक ही चीज को लेकर मैं हल कर ले रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चतुर्थांश बनाना है, चतुर्थांश कैसे बनेगा समझो। ठीक है, ये ऐसे किया, अगर आप स्केल का प्रयोग करेंगे तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो ये भैया क्या होता है x होता है, ये भैया y होता है, ये आपका y होता है, ये आपका x होता है। इधर वाली x अक्ष पे माइनस होती है, इधर वाली y पे माइनस होती है, इधर वाली सारी प्लस होती है, यहाँ पे होता है 0,0। ठीक है, अब यहाँ पे y पे चलना है 4, मतलब x पे चलना है 3, तो ज्यादा हमें झमेल पाने की जरूरत नहीं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे चलना है हमें इधर 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चल लिया। ठीक, अब मैं वैल्यू नहीं देख रहा हूँ, जब मैं y पे चलता हूँ 4, x पे चलता हूँ 1, तो मतलब यहाँ पे कहीं बनाएगा। ठीक है, कांटे की रेखा है। ठीक है, और जब मैं y पे चलता हूँ 3 और x पे चलता हूँ 2, तो मतलब कहीं यहाँ पे बनाएगा आपका
और जब मैं y पे चलता हूँ 2x पे चलता हूँ 3, ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं बनाएगी, ठीक है, यहाँ पे पूरे काट रही, तो ये आपकी लाइन कुछ इस तरीके से काटेगी, इस पे प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मैंने पटरी और स्केल का कुछ भी प्रयोग नहीं किया तब रेखा एकदम सीधी जा रही है। तो जब आप स्केल का प्रयोग करेंगे, ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे तो एकदम आंसर सही आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक। अगर आप इसके बिंदु लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप पहला बिंदु कौन सा काट रहा है 1,4, तो यह 1,4 यहाँ पे, ठीक। दूसरा कौन सा है 2,3, तो यहाँ पे आपका 2,3 हो जाएगा। तीसरा कौन सा है 3,2, तो 3,2, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या दिक्कत है। मेन दिक्कत आपको क्या हो रही होगी कि मेन दिक्कत है वैल्यू निकालना, ठीक है। तो वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका, समीकरण रखिए उसमें आप कोई वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। माइनस में आए तो माइनस का कर दीजिए, अभी मैं आगे बताऊंगा ना अगर माइनस की वैल्यू आएगी तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा एकदम पहले के जैसा करना, ठीक है। ये चीज हमें पता लगाना संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि का प्रयोग करना, अगर असंगत है तो ग्राफी विधि का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, अगर आप a1 की वैल्यू निकाल रहे हैं कितनी निकलेगी भैया 1 निकलेगी, कॉमा अगर b1 की वैल्यू निकाल रहे हैं -1 निकलेगी, कॉमा अगर c1 की वैल्यू निकाल रहे हैं कितनी निकलेगी 8 निकलेगी। दूसरे समीकरण में आप जो a2 की वैल्यू निकाल लो 3 निकले, कॉमा अगर b2 की वैल्यू निकालोगे भैया -3 निकलेगी, कॉमा c2 की वैल्यू निकालोगे 16 निकलेगी, ठीक है। जब वैल्यू निकल आए तो आपका फॉर्मूला क्या होता है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ठीक है। फॉर्मूले में रख दो, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू भैया a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू भैया 2 है, ठीक है। अगर आप b1 की वैल्यू देखेंगे तो -1 है, b2 की वैल्यू -3 है, ठीक है, बराबर, ठीक, यहाँ पे 3 है वैल्यू, ठीक है, सॉरी गलती हो रही। अगर आप c1 की वैल्यू निकालेंगे 8 है, c2 की वैल्यू कितनी है भैया 16 है, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे ना। अब देखो क्या करना है, मेन खेल यहाँ पे भी है, ये माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16 कट गया, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2, लेकिन b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ये भैया कौन सी कंडीशन का, कंडीशन नंबर देख के बताओ। कंडीशन नंबर दूसरी मैच कर रही ना, असंगत है। तो जब आपका भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपकी जो वैल्यू फाइंड होती है, आंसर आता है, तो अगर असंगत में आ रहा तो उसका हमें ग्राफी विधि का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपका संगत में आ रहा तो ग्राफी विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। फिलहाल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ग्राफिक विधि तो भाई मेरे मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट कर दीजिए। और फिलहाल मैं इसके बाद ग्राफिक विधि वाले आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, तो उसे आप नोट करिए। क्योंकि अभी मैं ना इस टाइम प्रश्नावली हल करा रहा हूँ ना, तो बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो मजा नहीं आएगा, वो अलग से मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक, नोट करिए इसको। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा दूसरे के जैसे करना, दूसरा पहले के जैसे करना, ठीक, समझ रहे हो ना देगा। तो अब बताओ क्या करना है भैया। a1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू आप निकाल लो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, c1 की वैल्यू आप निकाल लो -6 आ जाएगी, ठीक है। अगर आप a2 की वैल्यू निकाल रहे हो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अगर आप b2 की वैल्यू निकाल रहे हो ठीक कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। अगर c2 की वैल्यू निकाल रहे हो -4 आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है, जब मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया तो करना क्या भैया, फॉर्मूला आपका होता है, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ जब से करा रहा हूँ, a1 a2 अपॉन b1 b2 बराबर c1 c2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। जब फॉर्मूला पता चल गया वैल्यू रख दो भैया 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6/-4, ठीक है। अब जो चीज कट रहा काट लो, ठीक है, यहाँ पे कटेगा 2 कम 2 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 2 3 6 माइनस माइनस कट जाएगा 1/2 बराबर -2, ठीक है, बराबर 3/2, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। तो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, मतलब तीसरी कंडीशन मैच कर रही, क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब ये क्या है भैया, संगत है, ठीक है। क्या है ये, संगत है। आंसर में क्या लिख सकते हो ये, संगत। संगत जरा सही इसमें लिख दो। जब आपका संगत दिया होगा तो हमें क्या करना है, ग्राफिक विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ग्राफिक विधि के लिए मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था, ठीक है,
देखिए वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए ये इधर इधर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आप समीकरण फर्स्ट को उठाएंगे 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है, इसको मैं उधर साइड कर लूँ ताकि आपको वैल्यू निकालने में आसान रहे। इधर माइनस का उधर जाके भी ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। ज्यादा से आपको क्या करना है, 3 वैल्यू निकालनी होती है। दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है, 4 दिया, इसमें चलो मैं 2 का भाग देता हूँ। जब 2 का भाग 2 2 कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2, वहां पे 2 नहीं बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपको कितना बचेगा, y बचेगा माइनस का 2 का भाग दे रहा हूँ ना, तो 2 बराबर 0। तो इधर ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब भैया वैल्यू निकालना है, ठीक है। बॉक्स बना लो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y, ठीक है। अब वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। मेन चीज खेल यहाँ पे होता है वैल्यू निकालने में। अगर आप जब y का मान अगर आप 0 रख रहे हो ना, तो पहला नंबर एक चीज समझ लो कि जब y का मान 0 रख लो तो y का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6 है, तो कितनी बार में काटेगा, 3 बार में काटेगा, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू निकालना नहीं पता तो पहले नंबर एक वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 0 रख के आप काट सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो वहां पे नहीं निकाल सकते, ठीक। दूसरा नंबर आप अगर यहाँ पे देखिए 2x है, ठीक है, प्लस अगर मैं y की वैल्यू कितनी ले लूं, 2 ले लूं, ठीक है, बराबर में कितना है, 6 है, तो मैं 2x बराबर 6 कर लूं, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। 2 से 2 काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, जब मैंने इसका 2 लिया तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी ले लूं, 3 ले लूं, तो 6 0 आ जाएगा, 7 लूं तब भी कटेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी ले लूं, 8 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 6 है, ठीक, इधर माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे मैंने 8 लिया तो यहाँ पे कितना माइनस का 1 बच रहा है, ठीक है। ये चीज समझ रहे ना। अब माइनस का आया है, अब देखो इसमें क्या करना है। मैंने इसमें 2 का भाग दे दिया है ना, तो क्या हो गई, वैल्यू छोटी हो गई ना। जब छोटी हो गई तो अब निकालने में थोड़ा मजा आएगा, आसान भी रहेगा। फिर क्या करना है भैया, y की वैल्यू 0 ले लो, तो 2 कम 2। अगर यहाँ पे ये समझिए भैया 2x है माइनस है, y की वैल्यू मैं कितनी ले लूँ, 2 ले लूँ, तो बराबर कितना है 2, तो 2x बराबर 2 माइनस का 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, जबकि मैंने ऑलरेडी 0 ले लिया, तो ये यहाँ पे मैच नहीं करेगा। यहाँ पे मैं अगर 4 ले लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो लोगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, तो भैया काटोगे 2 कम 2, तो मैंने इसकी वैल्यू जो 4 लिया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है x पे, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू में कितनी 6 ले लो, ठीक है, तो जब 6 लेंगे आप तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, माइनस का 4, तो यहाँ पे जब 6 ले रहे हैं तो इधर कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, ठीक। ये से समझ लेना। अब देखो क्या करना है, अब चतुर्थांश बनाइए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चतुर्थांश बनाता हूँ, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपका क्या होता है, ये x होता है, x अक्ष, ये y अक्ष होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस की वैल्यू आ रहे हैं x अक्ष पे, तो यहाँ पे मुझे माइनस की लेना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे 0,0 होता है, यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, कितनी जगह है, x पे कितना चलना है, एक ज्यादा नहीं 5 तक चलना है। y पे हमें कितना चलना है, y पे 8 चलना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें कहाँ चलना है, x पे -1 -2 चलना है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, अब हमें देखिए पहले वाले समीकरण को लेकर हल करते हैं, ठीक। तो हमें x पे चलना है कितना, 3 चलना है, y पे चलना है 0, तो आपका यहीं पे बनाएगा, ठीक, 0 तो आपकी रेखा ही पर होगा, तो x पे चलना है 3, ठीक है। दूसरा वाला हल करेंगे तो हमें x पे चलना है 2, y पे भी चलना है 2, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। दूसरा हमें x पे चलना है -1 और y पे चलना है 8, तो मतलब यहाँ पे आपका बनाएगा, ठीक है। तो एक तो रेखा आपकी यूं पर छेद करेगी, ठीक, स्केल का प्रयोग करेंगे सीधे आएगी, ठीक है। अब दूसरा समीकरण को हल करते हैं, तो हमें x पे चलना है 1, y पे चलना है 0, तो मतलब आपका यहीं पे बनाएगा, ठीक है। और दूसरा हमें चल रहा है x पे चलना है -1
और y पे चलना है 4। ठीक, तो x पे हमें चलना है -1, तो -1 यहाँ पे आपका y पे चलना है 4, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमें चलना है y पे चलना है -2, x पे चलना है -2 और y पे चलना है 6, तो मतलब ये कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपकी रेखा कुछ इस तरीके से काटते हुए निकलेगी। ठीक है, अब दोनों रेखाएं अगर आप स्केल का प्रयोग कर रहे हैं तो एकदम स्ट्रेट बनेंगे। ठीक, अगर आप इसके बिंदु लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैया, ये कितना है 3,0, ये कितना है 2,2। ठीक है, ये कितना है -1,8। ठीक है, ये कितना है भैया 1,0 है, और ये कितना है भैया -1,4 है, और ये कितना है -2,6 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता था। ठीक है, तो ग्राफिक विधि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप करेंगे ना तो आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं। ठीक, जो हमारे क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा हुए हैं, जिसमें में से 2 संगत निकले हैं, एक असंगत निकला। अब हम इसकी जांच करके देख लेते हैं, अगर आपका संगत हो रहा तो भाई मेरे ग्राफिक विधि से हल करेंगे ना। चलिए, तो पहला नंबर हम क्या करते थे, a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, 2 आ जाएगी। अगर आप b1 की वैल्यू निकाल रहे कितनी आ जाएगी -2। अगर आप c1 की वैल्यू निकाल रहे कितनी आ जाएगी -2। दूसरे में आ जाते हैं a2 की वैल्यू निकाल रहे हो कितनी आ जाएगी 4। अगर आप b2 की वैल्यू निकाल रहे हो कितनी आ जाएगी -4। अगर आप c2 की वैल्यू निकाल रहे हो कितनी आ जाएगी -5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। ठीक, फॉर्मूला आपका क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ठीक, तो चलिए a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4 है, बराबर b1 की वैल्यू -2 है, b2 की वैल्यू -4 है, बराबर -2 है c1 की वैल्यू। ठीक है, -2 और बटे c1 की वैल्यू c2 की 5। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज कर रहा है उसको भी ये काट लो। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2, b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ये आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है आपका, संगत है असंगत। तो भाई मेरे में बार बार बता रहा हूँ, इधर देख के बता दो ना, असंगत है ना। जहां पे आपको ये दिख जाए कि b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो क्या है आपका असंगत है। ठीक है, जब आपका असंगत है तो ग्राफिक विधि का हमें प्रयोग करने की जरूरत नहीं ना। अगर क्वेश्चन बोल रहा होता अगर असंगत है उसका भी ग्राफिक विधि हल करो तो मैं करा देता। ठीक है, इसी के साथ में हमारे इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया था। अब आपके बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो थोड़ा टाइम भी लगेगा उनको कराने में, तो मैं वो बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक स्टोरी समझे। ठीक है, तो जय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो भाई मुझे बता दीजिएगा ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।